श्री गुरु सत्ताई नमः। सभी को प्रणाम। परमात्मा सत है, परंतु उसकी संतान हम मनुष्य असत में निमग्न हो रहे हैं। परमात्मा चित है, हम अंधकार में डूबे हुए हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप है और हम दुखों से संत्रस्त हो रहे हैं। ऐसी उल्टी परिस्थिति उत्पन्न हो जाने का क्या कारण है? ये विचारणीय प्रश्न है। आत्मा परमात्मा का ही अंश है। अपने पिता के संपूर्ण गुण एवं वैभव बीज रूप से उसमें मौजूद हैं। जलते हुए अंगार में जो शक्ति है वही छोटी चिंगारी में भी मौजूद है। इतना होते हुए भी हम देखते हैं कि मनुष्य बड़ी ही निम्न कोटि का जीवन बिता रहा है। दिव्य होते हुए भी दैवी संपदाओं से वंचित हो रहा है। परमात्मा सच्चिदानंद है, वो आनंद से ओतप्रोत हैं। उनकी संतान आत्मा को भी आनंदमय होना चाहिए। जीवन की विनोद क्रीड़ा करते हुए इस नंदन वन में उसे आनंद ही अनुभव होना चाहिए। इस वास्तविकता को छिपाकर जो उसके बिल्कुल उल्टी दुख, दारिद्र्य और क्लेश कलह की स्थिति उत्पन्न कर देती है, वह कुबुद्धि रूपी राख है। जैसे अंगारे को राख ढक कर उसको अपनी स्वाभाविक स्थिति से वंचित कर देती है, वैसे ही आत्मा की परम सात्विक, परम आनंदमय स्थिति को ये कुबुद्धि ढक लेती है और फिर मनुष्य निकृष्ट कोटि का दीनहीन जीवन व्यतीत करने लगता है। कुबुद्धि को ही माया, असुरता, अंधकार, अविद्या आदि नामों से पुकारते हैं। ये आवरण मनुष्य की मनोभूमि पर जितना मोटा चढ़ा होता है, वह मनुष्य उतना ही दुखी पाया जाता है। शरीर पर मैल की जितनी मोटी तह जम रही होगी, उतनी ही खुजली मचेगी और दुर्गंध उड़ेगी। ये तह जितनी ही कम होगी, उतनी ही खुजली और दुर्गंध कम होगी। शरीर में दूषित विजातीय विष एकत्रित न हो तो किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होगा, पर यह विकृतियां जितनी अधिक जमा होती जाएंगी, शरीर उतना ही रोगग्रस्त होता जाएगा। कुबुद्धि एक प्रकार से शरीर पर जमी हुई मैल की तह या रक्त से भरी हुई विषैली विकृति है, जिसके कारण जीवन में नाना प्रकार की पीड़ा, चिंता, बेचैनी और परेशानी उत्पन्न होती रहती है। लोग नाना प्रकार के कष्टों से दुखी हैं। कोई बीमारी में कराह रहा है, कोई गरीबी से दुखी है, किसी का दाम्पत्य जीवन कष्टमय है, किसी को संतान की चिंता है, व्यापार में घाटा, उन्नति में अड़चन, असफलता की आशंका, मुकदमा, शत्रु के आक्रमण का भय, अन्याय से उत्पीड़न, प्रियजनों का विछोह आदि का दुख आए दिन मनुष्य को दुखी बनाए रहता है। व्यक्तिगत जीवन की भांति धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में भी अशांति कम नहीं है। यदि कोई व्यक्ति अपने आप को बहुत संभाल कर रखे तो भी आसपास फैली हुई बुराई और कुव्यवस्था के कारण उसकी शांति नष्ट हो जाती है और जीवन का आनंदमय उद्देश्य प्राप्त करने में बाधा पड़ती है। दुख चाहे व्यक्तिगत हो या सामूहिक, उनका कारण एक ही है और वो है कुबुद्धि। संसार में इतने प्रचुर परिमाण में सुख साधन भरे पड़े हैं कि इन खिलौनों से खेलते सारा जीवन हंसी खुशी बीत सकता है। मनुष्य को ऐसा अमूल्य शरीर, मस्तिष्क एवं इंद्रिय समूह मिला हुआ है कि इनके द्वारा साधारण वस्तुओं एवं परिस्थितियों में भी इतना आनंद लिया जा सकता है कि स्वर्ग भी उसकी तुलना में तुच्छ सिद्ध होगा। इतना सब होते हुए भी लोग बेतरह दुखी हैं। जीवन में जैसे कोई रस ही नहीं। मौत के दिन पूरे करने के लिए जीवन बोझ की तरह काटा जा रहा है। मन में चिंता, बेबसी, भय, दीनता और बेचैनी की अग्नि दिन भर जलती रहती है, जिसके कारण पुराणों में वर्णित नारकीय यातनाओं जैसी व्यथाएं सहनी पड़ती हैं। ये जीवन आनंद का निर्बाध झरना है। इसमें दुखी रहने का
कोई कारण ही नहीं है। संसार में भेजते समय प्रभु हमें सद्बुद्धि रूपी कामधेनु देते हैं, परंतु हम भूलवश, भ्रमवश, अज्ञानवश, मायाग्रस्त होकर सद्बुद्धि को त्याग कर कुबुद्धि को अपना लेते हैं। और जैसे मिथ्याचरण से बीमारी न्योत बुलाई जाती है, वैसे ही मानसिक अव्यवस्था के कारण कुबुद्धि को आमंत्रित किया जाता है। जहाँ कुबुद्धि होगी वहाँ तो अशांति, चिंता, तृष्णा, नीचता, कायरता आदि की कष्टकारक स्थितियों का निवास होना ही है। दुख का कारण कुबुद्धि है और सुख शांति सद्बुद्धि से आती है। गायत्री सद्बुद्धि है। इस महामंत्र में सद्बुद्धि के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है। इसके 24 अक्षरों में 24 अमूल्य शिक्षा संदेश भरे हुए हैं। वे सद्बुद्धि के मूर्तिमान प्रतीक हैं। उन शिक्षाओं में वे सभी आधार मौजूद हैं जिन्हें हृदयंगम करने वाले का संपूर्ण दृष्टिकोण शुद्ध हो जाता है और इस भ्रमजन्य अविद्या का नाश हो जाता है जो आए दिन कोई न कोई कष्ट उत्पन्न करती है। गायत्री महामंत्र की रचना ऐसे मनोवैज्ञानिक आधार पर हुई है कि उसकी साधना से अपने भीतर छिपे हुए अनेकों गुप्त शक्ति केंद्र खुल जाते हैं और अंतःस्थल में सात्विकता का झरना बहने लगता है। विश्वव्यापी अपनी प्रबल चुंबक शक्ति को खींचकर अंतः प्रदेश में जमा करने की अद्भुत शक्ति गायत्री में मौजूद है। इन सब कारणों से कुबुद्धि को नष्ट करने में गायत्री अचूक रामबाण मंत्र की तरह प्रभावशाली सिद्ध होती है। इस शमन के साथ साथ अनेक दुखों का समाप्त हो जाना भी पूर्णतया निश्चित ही है। गायत्री दैवी प्रकाश की वह अखंड ज्योति है जिसके कारण कुबुद्धि का अज्ञानांधकार दूर होता है और अपनी स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो जाती है, जिसको लेकर आत्मा इस पुण्यमयी धरती माता की परम शक्तिदायक गोदी में कलोल करने आया है। गायत्री महामंत्र का प्रधान कार्य कुबुद्धि का निवारण है। जो व्यक्ति कुबुद्धि से बचने और सद्मार्ग की ओर अग्रसर होने का व्रत लेता है वही गायत्री का उपासक है। इस उपासना का फल तत्काल मिलता है। जो अपने अंतःकरण में सद्बुद्धि को जितना स्थान देता है उसे उतनी ही मात्रा में तत्काल आनंदमय स्थिति का लाभ प्राप्त होता है। गायत्री उपासना से सांसारिक कठिनाइयों के निवारण के साथ ही साधक के शरीर में स्थित शक्ति केंद्रों का तेजी से विकास होता है। इन शक्ति केंद्रों में ऐसी विलक्षण क्षमताएं भरी पड़ी हैं जो साधक को अणिमा, गरिमा, लघिमा, महिमा, रिद्धि सिद्धियों से विभूषित कर देती हैं। इस जागृति का प्रभाव मनुष्य के व्यक्तित्व को समान रूप से विकसित करने में सहायक सिद्ध होता है। व्यायाम से शरीर पुष्ट होता है, अध्ययन से विद्या आती है, श्रम करने से धन कमाया जाता है, सत्कर्मों से यश मिलता है, सद्गुणों से मित्र बढ़ते हैं। इसी प्रकार उपासना द्वारा अंतरंग जीवन में सोई पड़ी हुई अत्यंत ही महत्वपूर्ण शक्तियां सजग हो उठती हैं और उस जागृति का प्रकाश मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में एक विशिष्टता का रूप धारण करके प्रकट हुआ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होता है। गायत्री उपासक में तेजस्विता की अभिवृद्धि स्वाभाविक है। तेजस्वी एवं मनस्वी व्यक्ति स्वभावतः हर दिशा में सहज सफलता प्राप्त करता चलता है। मानवीय मस्तिष्क में जो शक्ति केंद्र भरे पड़े हैं उनका पूरी तरह से उपयोग कर सकना तो दूर, अभी मनुष्य को उनका परिचय भी पूरी तरह नहीं मिला है। मनोवैज्ञानिकों को अंतर्मन की जितनी जानकारी अभी मिल सकी है उसे वे 2% के लगभग ही मानते हैं। मन की 98% जानकारी प्राप्त करना अभी शेष है। इसी प्रकार शरीर शास्त्री डॉक्टरों ने बाहरी मस्तिष्क का केवल 8% ज्ञान प्राप्त किया है। शेष के बारे में वे अभी अनजान हैं। मस्तिष्क सचमुच एक जादू का पिटारा है। इसमें सोचने समझने की क्षमता तो है ही, साथ ही उसमें ऐसे चुंबक तत्व भी हैं
जो अनंत आकाश में भ्रमण करने वाली अद्भुत सिद्धियों, विभूतियों एवं सफलताओं को अपनी ओर खींचकर आकर्षित कर सकते हैं। सूक्ष्म जगत में अपने अनुकूल वातावरण बना सकते हैं। जिन व्यक्तियों के साथ अपनी कामना, आकांक्षा का संबंध है, उन पर ऐसा प्रभाव डाला जा सकता है कि उसे हमारे अनुकूल गतिविधि ही अपनानी पड़े। गायत्री उपासना से ऐसे ही मानसिक चुंबक तत्व सक्रिय हो उठते हैं। मनोबल बढ़ने से ऐसे विद्युत धारा अंतर्मन के प्रसुप्त क्षेत्रों में गतिशील हो जाती है कि मस्तिष्कीय चुंबक सक्रिय हो उठता है और ऐसी उपलब्धियां लाकर खड़ी कर देता है जिन्हें आमतौर से सिद्धियां और विभूतियों का वरदान एवं दैवी सहायता कहा जा सके। इसके आगे का अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।